यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरानिताय श्री श्री गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतीश डिवाइन ग्रेस श्री अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत महाराज स्वामी शिला प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतीश डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिला हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। नवद्वीप श्री मायापुर धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा माई जमुना माई की। सामवेद गौर भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, Gaur Hari Bol. Hare Krishna. आज कुछ श्लोक तो है नहीं डिसाइड करने के लिए। मंगलाचरण। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुरुत मंदमतेर्दयांतरात् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यो अन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम के पहले स्कंद के 9वां अध्याय, इसमें भीष्म देव जो है स्तुति किए हैं भगवान को।
जब से सरसैया पे पड़े हुए थे तो उस समय एक श्लोक में प्रार्थना करते हैं, व्यवहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुखस्य दोषदृष्ट्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यः चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। तो उसमें भीष्म पितामह भगवत गीता की याद करते हैं। आज गीता जयंती है तो उसमें ध्यान करते हैं भीष्म पितामह कि वो जो परम पुरुष है उसमें मेरी रति हो। क्या खास बात है उस परम पुरुष की? उस परम पुरुष ने गीता का उपदेश सुनाया था। किसको? अर्जुन को। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में थे तो उस समय उनकी इच्छा हो गई कि दोनों तरफ जो सेनाएं हैं उनका निरीक्षण किया जाए। तो व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य, प्रतना मतलब जो सेनाएं हैं उनका मुख देख करके, विशेष करके जो अपने स्वजन थे, अपने पितामह थे और गुरु थे द्रोणाचार्य और भी स्वजन थे, उनको देखकर तुरंत मोह में पड़ गए अर्जुन। भगवान का यही पर्पस था। वास्तव में अर्जुन मोह में नहीं पड़े क्योंकि अर्जुन तो भगवान के नित्य परिकर हैं, वो कैसे मोह में पड़ सकते हैं। भागवत में आता है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। जिसके हृदय में एक बार भगवान का कथा सुनने की इच्छा भर हो जाती है, श्रूयमाणायाम, तो उसके हृदय में ऐसी भक्ति उत्पन्न होती है भगवान के प्रति जो कि शोक मोह और भय का नाश कर देती है। शोक होता है पास्ट के लिए, भूतकाल की चीज़ें जो बीत चुकी हैं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, शोक। मोह होता है प्रेजेंट के लिए, वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें कई बार मोह हो जाता है ना। मतलब चीज़ें जैसी हैं वैसी नहीं हमको दिखती हैं। जैसे भक्ति में बहुत सुख है लेकिन विश्व में सुख नहीं है, लेकिन उल्टा दिखता है, लगता है ठीक है भक्ति तो ठीक है लेकिन विश्व में सुख है। भले हम कह लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन मन नहीं मानता है ना। तो इसको बोलते हैं मोह। और भय होता है फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, ऐसा ना हो जाए, काश जो है मेरी नौकरी ना छूट जाए, या तो कुछ और भी तरह तरीके के भय हो सकते हैं। तो शोक मोह और भय को नष्ट करने वाली भक्ति हृदय में उत्पन्न होती है। कब? जब भगवान के संदेश सुनने मात्र की इच्छा होती है। फिर अर्जुन तो भगवान के नित्य परिकर हैं, उनको कैसे मोह हो सकता है। तो वास्तव में भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, है ना। भगवान जो है जगत का कल्याण करना चाहते हैं और वास्तविकता में भगवान ही गुरु हैं। कृष्णं वंदे जगत गुरु। तो भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर, अपने नित्य पार्षद को निमित्त बनाकर इस जगत को गीता का दान देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अर्जुन को मोह में डाल दिया। तो मोह में डाला तो अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। वो नहीं समझ पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ खुद ही रीज़न दे रहे हैं कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, आप ही बताइए, है ना। तो तब भगवान ने उनको आत्मविद्या का ज्ञान दिया और उससे उनकी कुमति को हर लिया। कुमति अर्थात दूषित मति। दूषित मति मतलब जो देह में मति लगी होती है उसी को कुमति बोलते हैं। जो अविद्या के कारण ग्रस्त मति होती है उसी को कुमति बोलते हैं, कि मैं यह देह हूँ और देह से जो भी जुड़े हुए हैं वो मेरे हैं। तो इसी को निरस्त करने के लिए भगवान ने अर्जुन को आत्मविद्या का ज्ञान दिया। आत्मविद्या, आत्मविद्या का अर्थ है आत्मा के विषय में विद्या, कि हम कौन हैं, भगवान से हमारा क्या रिलेशनशिप है। तो ये सब बहुत विस्तार से भगवान ने गीता में बताया है। तो आज उसी गीता का आविर्भाव दिवस है, गीता जयंती। गीता के विषय में जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। वास्तव में ऐसा ग्रंथ है जो सार्वभौम है, सब इसको मानते हैं। और यहाँ तक कि भारतीय ही नहीं, विदेशों में भी जो विदेशी विचारक रहे हैं उन लोग ने भी गीता को बहुत पढ़ा है और इसको बहुत ही अप्रिशिएट भी किया है। यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बहुत बहुत टीकाएँ उपलब्ध हैं। और कोई भी भारत में कोई भी संप्रदाय तभी प्रामाणिक माना जाता है जब उसकी टीका हो गीता के ऊपर, है ना। तो गीता इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, प्रकाश देने वाला है। आजकल लोग चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया कहना चाहिए कि भारत कहना चाहिए, नहीं, डिबेट चलता है। तो जो भी कहें, लेकिन वास्तव में भारत, भा का अर्थ होता है प्रकाश और उसमें जो रत हो उसको बोलते हैं भारत। तो भारत एक ऐसा देश है
जहाँ से प्रकाश फैलता है, आध्यात्मिक प्रकाश फैलता है, उसकी नींव है यही आत्मज्ञान जो कि गीता से मिलता है। तो इस मामले में ये जो भारत के पास गीता है वास्तव में मनुष्य मात्र के लिए है, किसी कोई एक पर्टिकुलर देश के लिए नहीं भगवान ने दिया, मनुष्य मात्र के लिए दिया है। तो ये भगवान ने कृपा करके आज ही इस भगवत गीता को प्रकट किया है। तो उन भगवान के चरणों में प्रणाम करके आज का अध्याय हम चालू करते हैं। तो आज का अध्याय है 8वां अध्याय। 8वां अध्याय का शीर्षक दिया है प्रभुपाद जी ने भगवत प्राप्ति। अब कहीं कहीं कुछ कुछ गीताओं में ये 8वें अध्याय को अक्षर ब्रह्म योग भी कहते हैं। इस अध्याय की शुरुआत होती है 7 प्रश्नों से। इसमें ये जो प्रश्न हैं ये पिछले वाले अध्याय से आ रहे हैं। 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने कुछ नए शब्दों को इंट्रोड्यूस किया है। एक मिनट में खोलता हूँ। 29 और 30 में हाँ, तो 29 नंबर श्लोक पे बोलते हैं भगवान, ये 7वें अध्याय के 29 श्लोक है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम आध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो भगवान बोलते हैं जरा मरण मोक्षाय, जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु। तो जो बुढ़ापा और मृत्यु को मोक्ष प्राप्त करने के लिए, इससे छुट्टी प्राप्त करने के लिए ये जो व्यक्ति माम आश्रित्य यतन्ते, मेरा आश्रय ग्रहण करके यत्न करते हैं, ते ब्रह्म, वे ब्रह्म स्थिति में हैं, मतलब वो ब्रह्मभूत स्तर पे हैं, वो आत्मा के स्तर पे हैं। तत् विदुः, वे तत्पदार्थ को जानते हैं। 3 शब्द आते हैं, ओम तत् सत। ये 3 जो चीज़ें हैं ये भगवान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ओम तत् सत आगे आएगा गीता में, और जो त्वम शब्द होता है वो जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तत् विदुः, वो तत् को जानते हैं, मतलब जो परम सत्य है उसको जानते हैं। और क्या जानते हैं? आध्यात्मम कृष्णम आध्यात्मम विदुः, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं। अखिलम कर्म विदुः, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। तो इसमें कुछ नए नए शब्द आए हैं। ब्रह्म क्या होता है, आध्यात्म क्या होता है, कर्म क्या होता है ना। उसी तरह आगे वाले में बोले हैं साधिभूतादिदैवं माम साध यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर्युक्त चेतसः। तो स आधिभूतम, जो अधिभूत के साथ, अधिदैवम माम, अधिदैव के साथ, अधियज्ञम माम, अधियज्ञ के साथ मुझको जानता है। अर्थात जो व्यक्ति मुझको अधिभूत जानता है, अधिदैव जानता है, अधियज्ञ जानता है, वह व्यक्ति प्रयाण काले, मरते समय, विदुर्युक्त चेतसः, युक्त चेतसा, मुझ में अपना चित्त लगाए हुए, मैं विदु, माम विदु, मुझको जानता है। तो यहाँ पे भी कुछ नए नए शब्द आए हैं। अधिभूत क्या है, अधिदैव, अधियज्ञ। और अंत समय में भगवान बोल रहे हैं जो मेरा स्मरण करते हैं। तो इन्हीं 2 श्लोकों के आधार पे 8वें अध्याय की शुरुआत होती है ना। 29वें में 3 चीज़ें हैं और 30वें में 4 चीज़ें हैं। तो ये वास्तव में जो अध्याय है इसका मुख्य केंद्र बिंदु यही 7 प्रश्न हैं। और उसमें भी जो अंतिम प्रश्न है कि अंत समय में कैसे कोई व्यक्ति मेरे को जान सकता है, ये विस्तार में बताया गया है, यही विस्तार में बताया गया है। पहले जो 6 प्रश्न हैं उनको तो 2 श्लोकों में भगवान ने जल्दी करके निपटा दिया। जो अंतिम श्लोक है, अंत समय में कैसे मेरे को जाना जा सकता है, उसी का पूरा डिस्क्रिप्शन है अगला ये पूरा 8वां अध्याय। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किमध्यात्मम्। अरे अच्छा, मुझे लगता है मैंने स्लाइड चला दिया इसलिए नहीं आ रहा। किम तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं
ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अब देखिए 2 श्लोकों में 7 प्रश्न पूछे गए हैं। जो 29 और 30 में जो नए टर्म्स थे 7, वही इसी के विषय में पूछा गया है। किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है ना। किम अध्यात्मम, वह अध्यात्म क्या है। किम कर्म, वह कर्म क्या है हे पुरुषोत्तम। अधिभूतम च किम, वह अधिभूत क्या है। अधिदैवम किम उच्यते, और अधिदैव किसको बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो गया, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, 5 चीज़ें पूछ ली गई। ठीक है। और इसमें भगवान को संबोधन किया जा रहा है कि पुरुषोत्तम, आप पुरुषों में उत्तम हैं, इसलिए आप मेरे सब प्रश्नों को उत्तर देने में पूर्ण समर्थ हैं। तो ये पुरुषोत्तम का मतलब है। फिर दूसरे में बोला जा रहा है अधियज्ञः कथम को, तो अधियज्ञः कह, अधियज्ञ कह मतलब कौन है, और अस्मिन देहे कथम, इस देह में वह कहाँ रहता है हे मधुसूदना। भगवान को संबोधन है मधुसूदन। जैसे भगवान ने मधु दैत्य को मारा था, इसीलिए अर्जुन बोल रहे हैं ये जो मेरे प्रश्न हैं ये दैत्यों के समान हैं, कृपा करके आप इनका वध कीजिए हे मधुसूदन। जैसे आपने मधु दैत्य को मारा था, इन प्रश्नों को भी वध कीजिए, अर्थात इनका उत्तर दीजिए। तो अधियज्ञ कहा, अधियज्ञ कहाँ रहता, कौन है, और अस्मिन देहे, इस देह में, कथम, वो कहाँ रहता है, ये एक प्रश्न है। और प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्म भी, जो नियतात्म भी, जिनकी आत्मा, जिनका मन अपने वश में है, नियत मतलब अपने वश में है, ऐसे लोगों के द्वारा प्रयाण काले, मृत्यु के समय, कथम ज्ञेयो, आप किस प्रकार जाने जाते हैं। यह 7वां प्रश्न है। ठीक है, समझ में आ गया सबको प्रश्न, है ना। तो जो इसमें अंतिम प्रश्न है, प्रयाण काल में किस प्रकार जाने जाते हैं, इसी से प्रभुपाद जी ने इसको नाम दिया है अटेनिंग द सुप्रीम, है ना, परम तत्व की प्राप्ति, जो परम भगवान है उनकी प्राप्ति। क्योंकि जो अंत काल में भगवान का स्मरण करेगा उसी प्रकार वही जो है भगवान को प्राप्त करेगा। तो अटेनिंग द सुप्रीम ये नाम यहाँ से आ रहा है। कहीं कहीं कुछ कुछ गीताओं में इसका नाम आता है अक्षर ब्रह्म योगा। तो वो रहता है श्री भगवान वाचा, जब भगवान ने बोलना चालू किया तो अक्षर ब्रह्म परमम ऐसे बोला, तो यह शब्द यहाँ से आता है अक्षर ब्रह्म योगा। तो इसको पढ़ लेते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो कर्म संगितः। तो इस पूरे अध्याय में, जैसे मैं पहले बोला, इन 6 प्रश्नों का तो 2 श्लोक में, तीसरे और चौथे श्लोक में इसका उत्तर दे दिया जाएगा, है ना। और जो बाकी का अध्याय है, जैसे पहले तीसरे और चौथे में इसी का उत्तर है ना। तीसरे और चौथे में पहले 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा, और बाकी के अध्याय में जो अंतिम प्रश्न है उसको देखा जा रहा है। तो इस पूरे अध्याय में कैसे भगवान का स्मरण हो, इस पे ध्यान केंद्रित किया गया है। तो 2 तरीकों पे विशेष करके ध्यान दिया गया है, एक तो अष्टांग योग और दूसरा भक्ति योग। इसमें कंपैरिजन किया गया है, तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। और अष्टांग योग भी सिंपल अष्टांग योग नहीं है, वो है योग मिश्रा अष्टांग योग, है ना। मतलब ऐसा योग जिसमें भक्ति थोड़ी मिली हुई है, ऐसा अष्टांग योग यहाँ पे चर्चा किया। और उसकी तुलना शुद्धा भक्ति से की गई है दोनों में। तो ये जो गीता है एक प्रकार से कंपैरेटिव एनालिसिस है पूरा, इसमें पूरा तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। गीता में किसी एक मार्ग को बहुत खोल करके नहीं विस्तारित किया गया है, यद्यपि सबके विषय में है, ज्ञान योग के विषय में भी है, भक्ति के भी विषय में है, अष्टांग के भी विषय में है, लेकिन ऐसे कोई बहुत डिटेल में नहीं है ना। तुलनात्मक अध्ययन किया गया है अलग अलग मार्गों में, और अंत में भक्ति को सर्वश्रेष्ठ करके बताया गया है ना। और परम जो प्रतिपाद्य विषय हैं वेदों के, वो भगवान को बताया गया है ना। तो ये गीता का मुख्य लक्ष्य है। जैसे कोई करियर काउंसलिंग कोर्स में जाते हैं तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के विषय में नहीं बताते, इसमें बताते हैं कि हाँ भाई इसके ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, इस कोर्स को लोगे तो इसके ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसमें इतना पैकेज लगेगा, इसमें ऐसे तो बताते हैं ना, लेकिन वो उसको पढ़ाने नहीं लगते हैं। वैसे ही है गीता, है ना। तो इसमें कंपैरिजन किया गया है। तो इस अध्याय में अष्टांग योग, विशेषकर की योग मिश्रा भक्ति प्लस शुद्धा भक्ति, इन दोनों में कंपैरिजन किया गया है। ठीक है। तो अब पहले 6 प्रश्नों को तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान उत्तर कर रहे हैं।
तो एक प्रश्न था कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म जो होता है सामान्यतः उसका अर्थ होता है आध्यात्मिक पदार्थ को ब्रह्म कह देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, अक्षरम ब्रह्म परमम। जो अक्षर है, जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी विनाश ना हो, वही है ब्रह्म, है ना? जिसका कभी च्युत ना हो, मतलब जिसका कभी गिरावट ना हो, जो एक समान बना रहे, उसी को बोलते हैं अक्षर। लेकिन यहाँ पे एक शब्द लगा दिया है परमम, है ना? परमम मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ या इस जगत से परे, आध्यात्मिक। तो परम अक्षर या परम ब्रह्म किसके लिए प्रयोग होता है? भगवान के लिए प्रयोग होता है। तो ये समझना चाहिए, ब्रह्म जो है, जो शब्द होता है, ये जनरल शब्द है। जीव के लिए भी कभी कभी प्रयोग कर लिया जाता है, कभी कभी प्रकृति के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदपिता, वहाँ पे जो ब्रह्म शब्द है वो प्रकृति के लिए प्रयोग किया गया है, जीव के लिए तो किया ही जाता है। लेकिन जो परम ब्रह्म शब्द है वो रिजर्व अर्थ लगता है भगवान के लिए, है ना? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमो भगवान, है ना? उसी तरह चैतन्य चरितामृत में भी आता है, श्रुति मितरे स्मृति में परे भारत मन्ये भजंती भवभीता अहम ही नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म, है ना? कि कोई लोग श्रुति का सहारा लेते हैं, जो लोग संसार से डर जाते हैं स्मृति का सहारा लेते हैं, कुछ लोग भारत महाभारत पढ़ते हैं, लेकिन हम तो नंद महाराज की शरण ग्रहण करते हैं जिनके आंगन में परम ब्रह्म खेल रहा है ऐसे करके उसमें बोलते हैं। भागवत में भी आता है ना? कैसे नंद गोप ब्रजौ कशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, ऐसे करके श्लोक आता है। यन मित्रम परमानंदम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। बहुत भाग्य है नंद बाबा के ब्रज में रहने वाले ब्रजवासियों का, क्योंकि उनका मित्र कौन है? पूर्णम ब्रह्म सनातन, जो परम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है वो उनका मित्र है ऐसा करके भागवत में बोलते हैं। तो ये जो परम ब्रह्म शब्द है ये भगवान के लिए रिजर्व अर्थ रखता है। इन जनरल ब्रह्म का अर्थ मतलब आध्यात्मिक तत्व, जिसका कभी भी क्षय ना हो, विनाश ना हो। फिर स्वभावो अध्यात्म उच्यते। एक प्रश्न था कि अध्यात्म किसे कहते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि स्वभाव को अध्यात्म बोलते हैं। तो ये टीका में बोलते हैं स्वभाव शब्द का अर्थ है जीव। विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बोलते हैं स्वभाव का अर्थ होता है जीव। स्वम भावयति सृजति इति स्वभाव, जो स्वयं को सृजन करे, देह अध्यास के द्वारा जो नए नए शरीरों को सृजन करे, उसका अर्थ होता है स्वभाव। तो अध्यात्म मतलब क्या है? जीव, है ना? स्वभाव का मतलब क्या है? जीव, अपने आप को जो सृजन करे शरीरों के रूप में, देह अध्यास के द्वारा एक के बाद दूसरा शरीर मिलता है ना, तो उसको बोलते हैं स्वभाव। या दूसरा अर्थ है जो अपने आप को कृष्ण भावना भावित करके भगवान को प्राप्त करे, अपने मूल स्वभाव में आ जाए, वो जीव। तो शुद्ध जीव या बद्ध जीव दोनों ही स्वभाव से इंगित हो रहे हैं। फिर एक प्रश्न था कर्म क्या है। अब प्रश्न उठता है ये सब तो बहुत जनरल चीज़ें हैं, नहीं? ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, ये सब तो पहले कई बार आ चुका है, तो ये बार बार क्यों पूछ रहा है अर्जुन? तो ये पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में पिछले अध्याय में जो प्रश्न पूछा था कि वहाँ पे कर्म किस अर्थ में बोल रहे हैं भगवान, ये चीज़ पूछ रहा है अर्जुन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भूत भाव उद्भव करह विसर्गः कर्मः संगीतः। संगीता मतलब नाम, कर्म किसको कहते हैं? भूत भाव उद्भव करह। भूत मतलब पंच महाभूत या तो सूक्ष्म भूत, उसके द्वारा उद्भव करह, भाव उद्भव करह। भाव मतलब ये जो शरीर है, तो पंच महाभूत या सूक्ष्म भूत, उनके द्वारा शरीरों का निर्माण करने वाला विसर्ग। विसर्ग मतलब संस्कृति, संसार, उसी को कर्म कहा गया है ना? एक शरीर के बाद दूसरा शरीर मिलता है, इसी को संसार बोलते हैं, विसर्ग। तो कर्म का अर्थ है जो पंच महाभूत के द्वारा अनेक अनेक शरीरों को निर्माण करे, ऐसा संसार, ऐसा संस्कृति, इसी को कर्म कहा गया है। मतलब पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, उसी संस्कृति को, संस्कृति मतलब संसार, जो खिसकता जाए वही मतलब संसार, है ना? जो एक सा ना बना रहे वही संसार, तो उसको कर्म कहा गया है। बहुत शॉर्ट में भगवान बता रहे हैं, देखिए एक श्लोक में तीन चीज़ें बता दिया है ना। फिर अधिभूतम क्षरो भावः। अधिभूत क्या है? क्षरो भावः। क्षर मतलब जो विनाशील पदार्थ है, जो नष्ट होने वाला है, प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है, उसको अधिभूत कहा गया है। मतलब प्रकृति। प्रकृति में 6 प्रकार के परिवर्तन आते हैं, जायते, वर्धते, स्थीयते, विपरिणमते,
अपक्षीयते विनश्यति, है ना। कुछ समय जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, फिर कुछ समय स्थिर रहता है, फिर कुछ बच्चे इत्यादि पैदा करता है, फिर उसके बाद क्षय होता है, बुढ़ापा जो भी है, और फिर मर जाता है। तो इस प्रकार के 6 परिवर्तन प्रत्येक जीव में, प्रत्येक चेतन पदार्थ में होते हैं, है ना। प्रत्येक चेतन पदार्थ जो कि देह ग्रहण किया है उसमें होते हैं। तो क्षरो भावा, जिसमें परिवर्तन आए, जो बदलता जाए, तो जो प्रकृति है उसको अधिभूत कहा गया है, ठीक है। पुरुषश्चाधिदैवतम, और अधिदैव किसको कहा गया है? जो पुरुष है, विराट पुरुष। विराट पुरुष क्या होता है? जितने भी देवता होते हैं उनका जो संघात होता है, कलेक्शन होता है, उसी को विराट पुरुष कहते हैं। वास्तव में विराट पुरुष जैसा कोई चीज़ होता नहीं है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। क्योंकि उस विराट पुरुष का जैसे वर्णन आता है उसमें बोलते हैं कि ये जो आँखें हैं, वो विराट पुरुष की आँखें हैं सूर्य और चंद्र, उसके हाथ हैं इंद्र, है ना। इस प्रकार से खूब वर्णन आता है। उसकी जो हड्डियां हैं वही ये पर्वत हैं, उसके शरीर पे जो रोए हैं वही पेड़ पौधे और ये इत्यादि, ये सब लता इत्यादि हैं, है ना। तो ये सब जो है क्या है? एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो ये जो पूरा देवतागण हैं, इन्हीं का समूह, इसी को विराट पुरुष कह देते हैं। तो इसको क्या बोला जा रहा है? अधिदैव। फिर अधियज्ञ अहमेव, भगवान बोले अधियज्ञ मैं ही हूँ, है ना। और कहाँ, एक प्रश्न पूछा गया था कि शरीर में कहाँ रहता है? तो अत्र देह, इस देह में ही रहता है। देह वृतांबरा, जो देह धारण करने वाले जीव हैं उन्हीं के हृदय में मैं रहता हूँ, भगवान बोल रहे हैं। तो अधियज्ञ मतलब क्या है? जो यज्ञ के अधिष्ठात्री देवता परमात्मा हैं उन्हीं को अधियज्ञ कहा जा रहा है ना। ये क्या करते हैं? उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। उपद्रष्टा मतलब सब देखते हैं, सब चीज़ के साक्षी हैं, और अनुमंता अनुमति प्रदान करते हैं। तो कर्म के साक्षी हैं और कर्म का फल प्रदान करने वाले हैं, है ना। तो ये अधियज्ञ। तो इन पहले 6 प्रश्नों को ऐसे शॉर्ट में निपटा दिया। अब जो है 7वें प्रश्न पे विशेष जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अपना फ्लो चल रहा है, तीसरे और चौथे में पहले 6 प्रश्नों का उत्तर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 5 से लेके 8 में बताया जा रहा है कि मृत्यु के समय किस प्रकार जीव भगवान का स्मरण कर सकता है। तो ये 5वां श्लोक हम पढ़ेंगे। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। यह जो व्यक्ति अंतकाले, अंतकाल में, माम एव स्मरन्, मेरा ही स्मरण करते हुए, कलेवरम मुक्त्वा, कलेवर मतलब शरीर, इसको त्याग करके, प्रयाति जाता है, शरीर को त्याग करता है, स वह व्यक्ति मद्भावम याति, मेरे भाव को प्राप्त करता है, मतलब मेरे धाम को प्राप्त करता है। अत्र, इस विषय में संशय नास्ति, कोई संशय नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अंत में जो भी व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है वह मुझे प्राप्त करता है, इस विषय में कोई संशय नहीं है। विदाउट एनी डाउट ठप्पा लगा दिया भगवान ने। तो यहाँ पे शब्द प्रयोग किया जा रहा है स्मरण, अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए। तो स्मरण जो अंग है भक्ति का, ये नवधा भक्ति में सबसे ऊंचे दर्जे पर रखा गया है। चालू होती है नवधा भक्ति की श्रवण से, श्रवण कीर्तन जो भी है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्मरण। स्मरण होना बहुत आवश्यक है। स्मरण की शुरुआत होती है श्रवण और कीर्तन से, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, टॉप पर है, वो है स्मरण। तो इस भगवान ने स्मरण बोला है, कीर्तन नहीं बोला है। इसका मतलब ये नहीं कि अंत समय कोई ज़बरदस्ती जो भगवान का नाम बुला दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं, है ना। कोई इधर माथे पर जो है पिस्तौल रखे और बोले कि बोलो कृष्ण, और जैसे वो कृष्ण वैसे ही खटका दबा दे तो क्या भगवान के धाम चला जाएगा? नहीं, नाम बोला उसने, लेकिन स्मरण होना चाहिए भगवान का उसमें। तो लेकिन वो भले नाम बोल रहा है लेकिन उसके मन में भय है ना, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। उसको स्मरण होना चाहिए अंत समय में भगवान का, ये बहुत ज़रूरी है। और स्मरण किसका होता है? जिसके विषय में हमने पूरा जीवन दिया है, अपना समय दिया है, एनर्जी दिया है ना, चेतना दिया है, उसी का स्मरण होता है अंत समय में। कुछ अलग चीज़ का नहीं स्मरण होगा। तो अभ्यास करना चाहिए कि भगवान का स्मरण हो।
येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत, किसी भी प्रकार से मन को कृष्ण में निवेशित कर लेना चाहिए। इसीलिए आचार्य ने अलग अलग मार्ग दिए हैं। श्रवण करो, नहीं श्रवण में मन लगता है कीर्तन करो, श्री विग्रह की सेवा करो, किसी भी प्रकार से भगवान के विषय में स्मरण बनाओ, भगवान के विषय में सोचो। तो ये बहुत पावरफुल तरीका है, भगवान के विषय में सोचो और भगवान के धाम वापस चले जाओ। जो वास्तविकता में भक्त होते हैं उनका एक भी क्षण बिना भगवान के स्मरण के नहीं बीतता है। भागवत में वर्णन आता है कि जब भक्त का शरीर छूटता है तो ऐसे छूटता है जैसे मदिरा मदांत व्यक्ति का कपड़ा खिसक जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है। गाँव में देखा गया कि बहुत शराब पी लेते हैं, कपड़ा कब खिसक जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। वैसे ही जो भक्त होता है भगवान के स्मरण में जब लीन रहता है तो उसका शरीर कब छूट गया उसको पता ही नहीं चलता है ना। शरीर में अभी भगवान का स्मरण कर रहा है, इधर शरीर छूटा, उधर भगवान की सेवा करने लगा भगवान के धाम में। वृत्रासुर महाराज के विषय में आता है कि 1 साल तक उनके गर्दन पे वज्र चलाते रहे इंद्र, लेकिन उनको पता ही नहीं चला। भगवान संकर्षण के स्मरण में इतना वो मस्त थे कि कब शरीर छूटा, कब भगवान की सेवा में गए, कुछ पता नहीं चला उनको। तो स्मरण की प्रधानता है यहाँ पे, है ना, स्मरण। तो अंत काल में भगवान बोल रहे हैं जो मेरा स्मरण करता है वह इस शरीर को छोड़ के मेरे भाव को प्राप्त करता है, अर्थात मुझको प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है ना। अब ये क्या है, भगवान को प्राप्ति करने का सिद्धांत है, लेकिन अब भगवान एक जनरल सिद्धांत दे रहे हैं कि जिस जिस चीज़ का भी स्मरण करेगा अंत में वो निस्संदेह उसी को प्राप्त करेगा। तो ये अगला श्लोक है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत वरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो इसमें बोल रहे हैं कि यम यम भावं स्मरन् अंते, अंते मतलब अंतकाल में, मृत्यु के समय, यम यम भावम जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए कलेवरम त्यजति शरीर को त्यागता है, हे कौन्ते, हे कुंती नंदन, तम तम एव एति उसी भाव को वो प्राप्त करता है, सदा तद्भाव भावितः उसका मन उसी में लगा हुआ है, इसलिए वो उसी भाव को प्राप्त करेगा। तो अंते या मति सा गति, अंत में जिस चीज़ का भी व्यक्ति स्मरण करता है उसी को वो प्राप्त करता है, मतलब वही उसी प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। भागवत में वर्णन आता है भरत महाराज का कि हिरण के विषय में वो चिंतन करते हुए शरीर त्याग किए तो हिरण हो गया अगले जीवन में। इसे 5वें स्कंद में आता है पुरंजन का, पुरंजन जो अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए शरीर त्याग किया तो अगले जन्म में पुरंजनी बन गया। ऐसे आता है भागवत में। तो जिस चीज़ का भी स्मरण करते हुए व्यक्ति शरीर छोड़ेगा उसी प्रकार के शरीर को वो प्राप्त करेगा। तो ये सामान्य सिद्धांत बता दिया गया, ठीक है। अब कैसे भगवान का स्मरण किया जाए वो इस श्लोक में बताया गया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् यस्यसि असंशयः। तस्मात् इसलिए भगवान बोल रहे हैं, 2 चीज़ बोले, 2 श्लोक बोले, आप कंक्लूजन बता रहे हैं। तस्मात् इसलिए सर्वेषु कालेषु सभी समय में माम अनुस्मर युद्ध चा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, है ना। और मयि अर्पित बनो बुद्धिर मेरे ऊपर जब मन और बुद्धि लगाओगे तो माम एव एष्यसि मेरे को ही प्राप्त करोगे। असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है। ऊपर भी आया था ना, अत्र ना संशय, है ना, नास्ति अत्र संशय। किसी चीज़ को अगर हम नहीं देख पाते तो प्रमाण ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान बोले कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसलिए विश्वास करो। यहाँ पे भी देखिए शब्द है ना असंशय। तो यहाँ पे देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि सभी काल में मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, है ना। सभी काल में मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो आप देखिए गीता का जो फ्लो है उसमें और गहराई आती जा रही है। 3रे अध्याय में भगवान क्या बोले थे, जो भी करो वो मेरे को अर्पित करो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य आध्यात्म चेतसा, मेरे ऊपर सारे अपने कर्मों के फल को समर्पित कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, है ना। तो एक में है कि भाई कर्म कर लिया हमने और फिर अंत में जो फल आया
वो समर्पित कर दिया। तो यहाँ पे बोलना ऐसा नहीं है, मेरे लिए करो, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध अर्जुन के लिए है, लेकिन सामान्य हम लोगों के लिए जो भी हमारी वर्णाश्रम की जो भी ड्यूटीज़ हैं, सेवाएं हैं, वो हमारे लिए हो जाएंगी, है ना। तो भगवान का स्मरण करते हो, तो भगवान का स्मरण इसलिए मत करो कि अंत में जो फल आना है वो भगवान को देना है। भगवान का स्मरण इसलिए करो कि मैं भगवान को जो है अपना मानता हूँ, भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, ऐसा मान के करो। वो कब होगा? जब मई अर्पित मनोबुद्धिर, भगवान में मन, संकल्प और विकल्प करने वाला मन और बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि, वो मई अर्पिता, भगवान में अर्पित होगी, तब, है ना। तब क्या होगा? भगवान का हमेशा स्मरण करके व्यक्ति अपने अपना सेवा कर पाएगा। जब मन भगवान में लगा होगा और बुद्धि भगवान में लगी होगी। मन लगा होगा मतलब क्या? संकल्प और विकल्प करने की जो प्रवृत्ति है जीव की, वो भगवान में लगी होगी। और बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि, है ना, वो भगवान में लगी होगी। व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब क्या है? जैसे व्यवसाय मतलब बिजनेस। कोई बिजनेसमैन जो है, मान लीजिए गाड़ी में बैठा है तो जा रहा है किसी मीटिंग के लिए। अब जिस गाड़ी में बैठा है उसमें पेट्रोल भी भराना है और उसको जो है कुछ ब्रेकफास्ट भी करना है, उसका कुछ कॉल वॉल भी आ रहा है घर से, उसको भी अटेंड करना है, लेकिन उसकी बुद्धि किधर लगी हुई है कि मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वहाँ जाना है। उसी तरह हम करें, बहुत सारे काम हो सकता है, करना ही पड़ता है, लेकिन व्यवसाय किसमें रहे कि हाँ ये करना है, भगवान की भक्ति करनी है। जिसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, बिजनेस माइंडेड इंटेलिजेंस। जैसे एक बिजनेसमैन हमेशा ही अपने बिजनेस के विषय में सोचता रहता है, कैसे इसकी बढ़ोतरी हो, कैसे इसकी वृद्धि हो, है ना। एक घटना आती है इस समय, ठीक है, एक कहानी आती है, सुना होगा आप लोगों ने, कि एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था और उसका मन नहीं भगवान में लगता था, बहुत बूढ़ा हो गया था। तो उसके बच्चे सब उसका कारोबार संभाल लिए थे। तो बच्चे बहुत परेशान होते थे, क्योंकि वो जब भी जाता था दुकान पे तो सब चीज़ में टोकता रहता था कि अरे ऐसे कर लो, वैसा कर लो। तो बोलते थे बच्चे, अरे हमको सब पता है, आप आराम से अब थोड़ा भगवान का नाम लीजिए। बोलते थे नहीं मैं नहीं देखूंगा तो कैसे काम चलेगा, तुम लोग सब बिगाड़ दोगे। तो बड़े परेशान थे। तो उसको ले गए किसी शमशान में उसके बच्चे, जिसके अंदर थोड़ा वैराग्य जागृत हो जाए। तो देखा सब चिताएं जल रही थी, चिताएं जलते ही देखे और रोने लगा एकदम। तो उसको, उन लोग बच्चों को लगा कि काम हो गया, पिताजी तो एकदम आप ये भगवान की भक्ति करेंगे, हमारा पिंड छोड़ेंगे। लेकिन तो उनसे पूछा गया क्या आपको महसूस हो रहा है? तो बोले कि देखिए हमने पूरा जीवन खराब कर दिया, पूरा जीवन इस कपड़े के कारोबार में लगा दिया। अगर पता होता कि जो है इतने सारे लोग मरते हैं तो मैं लकड़ी का कारोबार करता। तो इसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। कहीं भी जाए कुछ भी देखेगा वो यही देखेगा कि कैसे जो है अपना व्यवसाय बढ़े, नहीं पैसा बढ़े। तो यही इस प्रकार की बुद्धि भगवान बोले मुझ में अर्पित करो। कहीं भी देखो वहाँ पे यही बुद्धि लगाओ कि किस प्रकार मेरी भक्ति बढ़ेगी, है ना। इसी को बोलते हैं आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम। जो भी भगवान की भक्ति के अनुकूल है उसको ग्रहण करो, भक्ति के जो प्रतिकूल है उसको छोड़ो, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक मार्ग बता दिया भगवान ने कि माम एवं। अब ये कैसे होगा, मन और बुद्धि कैसे भगवान में लगेगी, इसके लिए अगला श्लोक है। अभ्यास योग युक्तेन नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, हे अर्जुन, न अन्यगामिना चेतसा अभ्यास योग युक्तेन। अन्यगामिना मतलब इधर उधर भागने वाला, न अन्यगामिना मतलब जो इधर उधर ना भागे, वन पॉइंटेड, है ना, व्यवसायत्मिका। चेतसा ऐसी चित्त के द्वारा, और अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करना है ना, अभ्यास योग के द्वारा। भगवान कोई विशेष योग का नाम नहीं ले रहे हैं, अभ्यास शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। हम जब कोई भी मार्ग में देखें तो अभ्यास करना पड़ता है। अभी जैसे आगे अष्टांग के विषय में वर्णन आएगा तो वहाँ पे अभ्यास रहता है, भक्ति में भी अभ्यास रहता है, नहीं, हम नाम जप का अभ्यास करना है ना। जब तक हमारा भगवान में पूरी तरीके से मन नहीं लग जाता, अभ्यास करना है हमको भक्ति का। अभ्यास एक लक्ष्य है, फिर एक रुचि है और फिर रति है ना। अभ्यास मतलब मन कहीं और जा नहीं रहा है, इतना अभ्यास हो गया, प्रैक्टिस हो गया है, इसमें किसी प्रकार की रुचि नहीं है। रुचि मतलब हमको साधन से रुचि हो गई है।
अब साधन हम छोड़ नहीं पाएंगे, साधन अच्छा लगने लगा है। और रति मतलब जो साध्य हैं, भगवान हैं, उससे मन नहीं कहीं जाएगा। तो ये 3 स्तर हैं, एक अभ्यास का स्तर, रुचि का स्तर और रति का स्तर। तो जब तक रुचि और रति एटलीस्ट रुचि के स्तर तक नहीं आ जा रहे हैं, तब तक अभ्यास करना होता है भक्ति का। अभ्यास का मतलब क्या है? मन भागता है इधर उधर, नाम जप करते हैं, माला लेते हैं तो मन भागेगा, लेकिन जैसे पिछले श्लोक, पिछले अध्याय में आया था, 6ठे अध्याय में आया था, यतो निश्चलति मनः चंचलमस्थिरं ततो ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। जहाँ जहाँ भी मन जाए उसको घुमा करके वापस लाओ। तो ये अभ्यास है। इसलिए कई वैष्णव के मुख से सुना हो कि हमेशा नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, तो मतलब नाम जप करते रहना चाहिए, अभ्यास कि किसी तरीके से माइंड हैबिचुएटेड हो जाए। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में एक व्यक्ति का वर्णन आता है ना, जो भगवान का नाम लिए बिना रुक ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत प्रेम हो गया है, लेकिन ऐसा अभ्यास हो गया है अभ्यास इसी को बोलते हैं। तो भगवान बोले अभ्यास करो, अभ्यास के द्वारा तुम्हारी चित्त जो है इधर उधर नहीं भागेगा। और उसके द्वारा हे पार्थ दिव्यम परमम पुरुषम याति, उनका अनुचिंतन, उनका हमेशा चिंतन करते हुए जो परम पुरुष, जो दिव्य पुरुष हैं, उसको याति, उसको तुम प्राप्त करोगे। तो ये आप एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिए कि भगवान बोल रहे हैं तो परम पुरुष, ऐसा लग रहा है किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में बोल रहे हैं, नहीं? जैसे हिंदी में जिसको प्रथम पुरुष बोलते हैं, इंग्लिश में थर्ड पर्सन बोलते हैं ना, ऐसा लगता है किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, जो अपने को प्राप्त करेंगे, जो भी भगवान के विषय में चिंतन करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उस परम पुरुष, दिव्य पुरुष को प्राप्त करोगे? ऐसा कई बार गीता में आएगा, तो कई बार व्यक्ति लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ये अर्थ है कि ये एक जनरल श्लोक है, ये कोई भक्ति से रिगार्डिंग नहीं है, कोई भक्ति से संबंधित नहीं है ये, क्योंकि अभ्यास कहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आगे अष्टांग योग का वर्णन किया जाएगा तो उसमें भी एक अभ्यास रहता है, इंद्रियों की वृत्तियों को भीतर समेटना, विषयों से अलग हटाना मन को, और भीतर समेटना, फिर भीतर जो है परमात्मा का चिंतन करना। तो ये एक अभ्यास है। तो जब कोई अष्टांग योगी अभ्यास कर रहा है तो उसके मन में परम सत्य क्या है, उसके जो कॉन्सेप्शन है वो भी बहुत क्लियर नहीं है कि कौन है वो परम पुरुष। वो समझता है कि जो परम पुरुष है वो नियंता है, सब कुछ जानता है, मेरे विषय में जानता है, सबके विषय में जानता है। जो चित्त स्वरूप जो होता है वो उसको रियलाइज़ हो जाता है, सच्चित और आनंद, है ना। जो ब्रह्मवादी होते हैं उनको सच चीज़ का अनुभव हो जाता है कि जो परम सत्य है वो नित्य है। लेकिन जो अष्टांग योगी होते हैं वो चित्त तक पहुंच जाते हैं कि परम सत्य जो है वो चित्त है, अर्थात वो सब कुछ जानता है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो आनंद तक पहुंचते हैं कि परम सुख जो है, परम सत्य जो है वो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ना, रसो वैसा, रस स्वरूप है ना। लेकिन परमात्मा लेवल पे कहाँ पे हैं वो लोग कि वो सत और चित्त तक पहुँचे हैं। तो समझते हैं कि जो परम सत्य है वो जानता है, सब कुछ जानता है, मेरे को जानता है, सारे संसार के विषय में जानता है, लेकिन कौन है एग्जैक्टली वो ये नहीं समझते हैं। वो नहीं जानते कि वही सावना सलोना गोपाल ही वही परमात्मा बना हुआ है, ये चीज़ नहीं समझते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे परमम पुरुषम दिव्यम थर्ड पर्सन में बोल रहे हैं कि उस परम पुरुष, दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करोगे। अब ये जो अगला का सेक्शन आ रहा है 9 से लेके 13 तक, ये योग मिश्रा भक्ति के द्वारा कैसे अंत समय में कृष्ण का स्मरण किया जा सकता है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो एक चीज़, कुछ चीज़ें हैं इनको समझ लेना चाहिए, है ना। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। 3 टर्म आते हैं, एक तो केवला भक्ति है, एक प्रधानीभूता भक्ति है और एक गुणीभूता भक्ति है। केवला भक्ति का अर्थ होता है खाँटी भक्ति, ओनली भक्ति, जिसमें केवल भक्ति है ना, और कुछ नहीं उसमें मिश्रित है ना। तो इसमें भक्ति 100% है, 100% भक्ति है। तो ये केवला भक्ति, शुद्धा भक्ति, उत्तमा भक्ति, निर्गुणा भक्ति, ये सब एक ही नाम है। तो इसका परिभाषा होता है, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने दिया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकूल्य ने कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तमा भक्ति क्या है कि अन्य अभिलाषा से शून्य, ज्ञान और कर्म से अनावृत, है ना, और अनुकूलता से कृष्ण का अनुशीलन, कृष्ण की सेवा, यही है उत्तमा भक्ति। तो इसमें केवल और केवल भगवान की सेवा है, भगवान की भक्ति है। और इसका गंतव्य क्या होता है? गोलोक वृंदावन में भिन्न भिन्न रसों की प्राप्ति होती है। फिर प्रधानीभूता भक्ति होती है, इसमें क्या होता है? भक्ति का प्राधान्य होता है, भक्ति प्रधानता में होती है, भक्ति ग्रेटर देन 50% है, मतलब भक्ति की प्रधानता है, भक्ति मुख्य है, लेकिन इसमें कुछ और अंग मिले हुए हैं, कर्म मिला हुआ है, ज्ञान मिला हुआ है, योग मिला हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें कर्म है, ज्ञान है,
और अष्टांग है, जो भी है, वास्तु, ज्योतिष। जैसे कुछ भक्त लोग अब ज्योतिष के पास अपना हाथ दिखाने जाते हैं कि अपना क्या होगा तो वास्तव में इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है ना। ये उत्तम भक्ति की हानि है ना। मतलब भक्ति के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, आप कुछ वैवाहिक इत्यादि कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी अलग बात है, वहाँ तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका वो भक्ति नहीं है वर्णाश्रम धर्म के अंडर में, तो वहाँ देखना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में हमारा क्या होगा, कैसे होगा, कि अरे हमारे प्रारब्ध भगवान के हाथ में है, हम क्यों जाके उधर देखें। तो ये भक्ति की हानि हो जाती है, वास्तव में उत्तम भक्ति की हानि हो जाती है। तो ये प्रधानीभूता भक्ति हो जाती है कि भक्ति 50% से ज़्यादा है। इसका गंतव्य क्या होता है, वैकुंठ में शांत रति प्राप्त होती है फिर गुणीभूता भक्ति क्या होती है, इसमें भक्ति की मात्रा और भी कम होती है, 50% से कम। मतलब और जो चीज़ है, कर्म है, ज्ञान है, अष्टांग है, ये अधिकता में होगा और भक्ति कम होगी। भक्ति देखिए हमेशा आवश्यक हो, चाहे कोई ज्ञान योग कर रहा है, चाहे अष्टांग योग कर रहा है, उसको सफलता प्राप्त करने के लिए किंचित मात्रा में उसमें भक्ति होनी ही चाहिए। यदि भक्ति नहीं है तो ज्ञान अपना फल नहीं दे पाएगा, कर्म अपना फल नहीं दे पाएगा, अष्टांग अपना फल नहीं दे पाएगा, संभव नहीं है। सार्वभौम प्रभु बोलते हैं कि जो भक्ति के बिना ये सब ज्ञान और अष्टांग ये सब लूले और लंगड़े हैं, भक्ति इनकी बैसाखी है भक्ति की बैसाखी के बिना ये सब लूले लंगड़े हैं, इस प्रकार बोलते हैं। तो भक्ति की आवश्यकता है, बिना भक्ति के ये सब फल नहीं दे पाएंगे। भक्ति की बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे योग मिश्रा भक्ति की बात की जा रही है अगले सेक्शन में। योग मिश्रा भक्ति का अर्थ क्या है, योग जो है भक्ति के साथ मिला हुआ है, योग खाली नहीं है, योग के साथ कुछ चीज मात्रा में भक्ति मिली हुई है। अब कितनी भक्ति है तो उस पर डिपेंड करेगा कि ये प्रधानीभूता है कि गुणीभूता है ना, और उसी पे डिपेंड करेगा उसके गंतव्य जो है वैकुंठ होगा कि ब्रह्म ज्योति होगी, ये भी डिपेंड करेगा। तो अगला जो सेक्शन है 9 से 13, उसमें प्रधानीभूता भक्ति या गुणीभूता भक्ति, कोई भी योग मिश्रा भक्ति के द्वारा कैसे अंत समय में भगवान का स्मरण किया जाए, ये चीज़ बताया जा रहा है। इसको पढ़ेंगे, 9 और 10 लोग एक साथ पढ़ेंगे। कविम पुराणम अनुशासितारम रणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं अंत में देखिए, स तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। स वो व्यक्ति, तम उस परम पुरुष दिव्य, उस दिव्य परम पुरुष को उपैति प्राप्त करता है। कौन व्यक्ति, जो व्यक्ति प्रयाण काले मृत्यु के समय में क्या क्या करता है, एक पुरुष का स्मरण करता है। कैसा है वो पुरुष, देखिए यहाँ पे है ना, प्रयाण काले मनसा चलेना, मन अचलित मन से वो परम पुरुष का ध्यान करता है। अब उस परम पुरुष की व्याख्या की गई है, कैसा है वो परम पुरुष, मतलब वो क्या ध्यान करेगा अष्टांग योगी, ये चीज़ बताया जा रहा है। मतलब किस प्रकार से उस परम पुरुष का ध्यान करेगा ये बताया जा रहा है। तो वो परम पुरुष क्या है, कवि। कवि मतलब सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानने वाला है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो कवि बोला जा रहा है, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला है। तो जनरली देखा जाता है जो सब कुछ जानने वाला होता है तो बहुत बूढ़ा होना चाहिए, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बोलाते हैं कि पुराणम, है ना। पुराणम मतलब बहुत पुराने हैं, है ना। तो जनरली कोई बहुत पुराना होता है तो उसके ऊपर ये माना जाता है कि उसका विवेक बहुत है, उसको बुद्धि बहुत होगी। कभी कभी बोलते हैं ना कि ये अमुक डॉक्टर को 30 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब 30 साल का एक्सपीरियंस मतलब बहुत जानते हैं। तो पुराण का वो मतलब है ना कि वो बहुत पुराना है। लेकिन अगर कोई बोले कि अमुक डॉक्टर को 90 साल का एक्सपीरियंस है तो डर जाएंगे लोग। 90 साल का होगा तो 120 130 साल का बूढ़ा होगा कोई नहीं।
तो लोग उसके पास इलाज करने से, सर्जरी वर्जरी कराने से डरेंगे। हाथ वाथ कांपने लगा, पता चला कुछ काट दिया इधर उधर। लेकिन बोले नहीं, वो अनुशासितारम, वो नियंता है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है, नियामक है। तो भगवान जो है नियंता है, कंट्रोलर हैं, सब कुछ नियामित करते हैं। नियामित करने का मतलब ये नहीं कि जनरल लोग समझते हैं कि बिना, ये बात सही है कि हाँ बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें सब भगवान की इच्छा ही है। दो चीज़ें हैं, इच्छा और अनुमति। भगवान अनुमंता तो हैं, अनुमति तो देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जो हो रहा है उसमें उनकी राजी खुशी है। इच्छा इस चीज़ को बोलते हैं। जैसे किसी टेररिस्ट ने जो है बिल्डिंग को उड़ा दिया, तो भगवान ने अनुमति दिया तभी हुआ, वो बिना भगवान की अनुमति के नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान इसको चाहते हैं कि ऐसा करे, ये समझना चाहिए, है ना। जैसे एक बार एक कोर्ट केस हुआ, कोई आदमी जो है बिजली का तार छू के मर गया। अब उसके घर वालों ने, जो इंजीनियर था पावर हाउस का, उसके ऊपर केस कर दिया। उसने बोला कि ये पावर हाउस के इंजीनियर ने जो बिजली छोड़ी, इसलिए जो है हमारा ये रिलेटिव जो है ये मर गया तो ये ठीक है क्या ऐसे कोई केस करे तो जज उसको स्वीकार करेगा क्या? नहीं स्वीकार करेगा। तो ये कौन सी बात हुई? ठीक है, तो एक इसको कहते हैं वो नियंता है, कंट्रोलर है। वास्तव में वो जब तक बिजली नहीं छोड़ता तब तक वो करंट थोड़ा लगता उसको। लेकिन कोई दूसरा आदमी तार पकड़ के मर जाए तो उसमें बेचारा इंजीनियर क्या करेगा? नहीं, यही चीज़ यहाँ पे है। जो व्यक्ति है उसको स्वतंत्रता है सोचने की, इच्छा करने की। तो भगवान क्या करते हैं? उसको सैंक्शन करते हैं, अनुमति देते हैं। तो अनुशासितारम, भगवान नियंता हैं। समझते हैं, देखा जाए जो नियमता रहता है उसके आगे 2 बॉडीगार्ड, पीछे 2 बॉडीगार्ड, एकदम हेफ्टी सा रहता है, बड़ा सा नहीं। लेकिन भगवान क्या है? अणोरणीयाम सम, है ना, अणु से भी छोटे हैं भगवान की विभूति है। तो यह स्मरेत, ऐसे व्यक्ति का जो स्मरण करे। और उसके कैरेक्टरिस्टिक बताए जा रहे हैं, लक्षण बताए जा रहे हैं। सर्वस्य धातारम, सबके धाता हैं। धाता मतलब होता है सबको जो पालते हैं, पोसते हैं, उसको बोलते हैं धाता। विधाता है शब्द प्रसिद्ध है, विधाता मतलब जो सबको पालते हैं, पोसते हैं, सबको खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, वायु दे रहे हैं, है ना। कोई बोलते हैं कि ये हमारा ज़मीन है, लेकिन ज़मीन वाला अगर बोलने लगे कि ज़मीन का टैक्स दो, तो कहाँ देंगे? एक नेचर, एक मैगज़ीन होती है साइंस की, उसमें एक आर्टिकल निकला था, बिल टू नेचर ऐसे करके तो उसमें पूरा उन्होंने कैलकुलेट किया था कि भाई हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, 1 यूनिट का इतना पैसा है। तो अगर जो सूर्य से हमको रोशनी मिल रही है उसका अगर हम पैसा कैलकुलेट करें तो हमको कितना बिल देना पड़ेगा नेचर को। तो अगर वो नेचर वाला आके अपना बिल मांगने लगे तब क्या बोलेंगे? सरकार क्षमा कीजिए अब नहीं हो पाएगा है ना। तो ये सर्वस्य धातारम, सबको धारण करने वाले, सब विधाता हैं। और अचिंत्य रूपम, ऐसा रूप है उनका जिसका बुद्धि से चिंता नहीं किया जाता, बुद्धि से नहीं उसको समझा जा सकता। अब बुद्धि से नहीं सोचा जा सकता तो क्यों बोलने अनुस्मरेत, उसका स्मरण करो। सोचने की बात है ना। बोलना है कि बुद्धि से नहीं उसको सोचा जा सकता और बोलना है कि अनुस्मरेत, उसका स्मरण करो। स्मरण करना चाहिए, जब बुद्धि में आएगा ही नहीं तो कैसे स्मरण करेंगे? तो इसका अर्थ है, अचिंत्य का मतलब है शास्त्रिक वेद्यता, शास्त्र से उसको समझा जा सकता है। भागवत के 3 स्कंद के 28वां अध्याय पूरा डिटेल में ध्यान धारण पे ही केंद्रित है। भगवान के किस प्रकार से एक योगी ध्यान करता है, इसलिए इसको कभी कभी वैष्णव अष्टांग योग भी बोल देते हैं, क्योंकि उसमें भक्ति है। भगवान के ये सब देख रहे हैं ना, भगवान के एक गुण है ना, इसी का स्मरण कर रहा है योगी, ये भक्ति है। तो 3 स्कंद का 28वां अध्याय पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में भगवान के अंगों का वर्णन है। भगवान के चरणों का ध्यान करो, गुल्फ का ध्यान करो, घुटने का ध्यान करो ना, और कमर का ध्यान करो, और नाभि का ध्यान करो, ऐसे पूरा एक एक बहुत डिटेल में। फिर भगवान के आभूषणों का ध्यान करो, ऐसे पूरी डिटेल में बताया। तो शास्त्रिक वेद्यता, शास्त्र के आधार पे जिससे भगवान का रूप है उस हिसाब से अनुस्मरित चिंतन करना चाहिए। और आदित्य वर्णन, वो जो भगवान है वो चमचमाता हुआ है हृदय में, है ना। और तमसा परस्ता, तमसा मतलब अज्ञान, अंधकार, इससे परे हैं वो, इस प्रकार से चिंतन करे। तो इस प्रकार जब व्यक्ति प्रयाण काले मनसा चले ना, मृत्यु के समय अचल मन से और भक्त्या युक्तो योग बलेन चाहिए। तो ये अचल मन किस प्रकार से होगा? भक्ति युक्तो और योग बलेन चाहिए। तो एक तो भक्ति से युक्त होके, एक तो भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा उसको, और योग बलेन चाहिए, योग बल का आश्रय लें। तो इससे पता चल रहा है कि ये मिश्रा भक्ति है ना। यहाँ पे केवल भक्ति नहीं है, इसके साथ योग का भी आश्रय ले रहा है। तो ये अष्टांग योग मिश्रा भक्ति है।
ये खाटी भक्ति केवला भक्ति नहीं है। तो फिर ऐसा करके वो क्या करेगा, भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, जो भौहें हैं भौहों के बीच में वो प्राणों को लाएगा। तो ये अष्टांग योग का एक पूरा अलग ही फील्ड है। उसमें क्या होता है, ये शरीर को देखने के अलग अलग तरीके हैं, देखिए, है ना। जैसे कोई भी चीज़ होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ दृष्टिकोण होता है। जैसे एक दृष्टिकोण है कि हमको विषयों को भोगना है, तो इसके पीछे भी कैसे हम विषयों को भोग सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तो नास्तिकवाद है ना, कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी, मैं अपने भाग्य का स्वयं निर्माता हूँ, है ना। जैसे चारवाक बोलता है कि जब तक जियो घी पियो, भस्मीभूत से देह से कुतः पुनरागमन भवेत्, ये शरीर जल जाएगा फिर कहाँ बाद में आएगा, है ना। तो ये सब क्या नास्तिक विचारधारा है। ये एक तरीका है विषयों को भोगने का। दूसरा तरीका है कि भाई वैदिक कर्मकांड है, उसमें भी बताया कि हाँ विषयों को भोगना है तो ये पूजा करो, इस देवता को प्रसन्न करो, तुमको ये स्वर्ग मिलेगा, इस तरह की प्राप्ति होगी। तो एक दृष्टिकोण है ना। उसी तरह इस शरीर को जब हम देखते हैं तो एक दृष्टिकोण होता है। अलग अलग लोग इस शरीर को अलग अलग प्रकार से देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बायो वाली जो किताब रहती है उसमें अलग अलग तरीके के चित्र बने रहते हैं। एक मैं लेके आया हूँ, देखिए स्केलेटन सिस्टम का, स्पिरिट सिस्टम, ये सब देखा होगा छोटे पे आप लोग ने, नहीं? तो एक ही शरीर है लेकिन उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, नहीं? कहीं हड्डी दिखाया, कहीं फेफड़े दिखाए। तो ऐसा नहीं कि सब अलग अलग है, एक ही शरीर है लेकिन उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। उसी प्रकार इस शरीर को और भी तरीके से देखा जा सकता है ना। जैसे जो एलोपैथी वाले लोग होते हैं इसको बायोकेमिकल सिस्टम के रूप में देखते हैं कि ये शरीर जो है कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ एंजाइम्स इसमें बन रहे हैं, ऐसे देखते हैं। और वो देखते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो कहाँ पे कौन सा एंजाइम दिक्कत हुआ या कौन सा ग्लैंड्स नहीं ठीक से काम कर रहा है ना। फीवर बढ़ गया तो किस वजह से कोई माइक्रोब आ गया, तो एक बायोकेमिकल के रूप में देखते हैं। आयुर्वेद वाले जो है इसको कफ वात पित्त के रूप में देखते हैं, नहीं? कोई बीमारी हो गई तो कफ बढ़ गया, वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, जो भी है डिसबैलेंस हो गया तीनों में, फिर उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो एक ही शरीर है। तो एलोपैथी भी काम करती है और ये आयुर्वेद भी काम करता है। उसी तरह होम्योपैथी वालों का वर्ल्ड व्यू अलग है, शरीर एक ही है। तो किसी भी चीज़ को देखने का एक दृष्टिकोण होता है। तो उसी प्रकार ये जो अष्टांग योग होता है ये शरीर को 7 चक्र के रूप में देखता है। ये चक्र क्या होता है, ये चक्र एक एनर्जी सेंटर टाइप से होते हैं जहाँ पे शरीर में 7 चक्र होते हैं नीचे से लेके ऊपर तक, है ना। मूलाधार सबसे नीचे होता है, सबसे ऊपर कौन सा होता है, सहस्रार चक्र होता है। तो इसका फंडामेंटल ये रहता है, कॉन्सेप्ट ये रहता है कि प्राण वायु को नीचे से ऊपर उठाना होता है। तो नीचे वाले चक्र पे अगर प्राण वायु है तो मतलब उसकी चेतना उतनी ही नीची है। जैसे मूलाधार पे अगर प्राण वायु है तो इसका मतलब है कि वो पशु है, पशु की चेतना वाला है। और सहस्रार पे अगर प्राणवायु है तो मतलब वो सबसे उत्तम आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति है। तो इसमें योगी का काम क्या रहता है, ये अनुलोम विलोम और ये सब जो प्राणायाम इत्यादि करके वो क्या करता है, इस प्राणवायु को नीचे से ऊपर उठाता है, नीचे से ऊपर उठाता है और उसका काम रहता है कि सहस्रार पे लेके आना। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहे हैं, भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक, अपने भौहों के बीच में प्राणवायु को स्थापित करो। तो भौहों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, तो यहाँ पर जो है इस आज्ञा चक्र पे वो अपने प्राणों को स्थापित करे। तो ऐसा व्यक्ति उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। तो है ये सब जो तरीका है, आसान है क्या, बड़ा कठिन है ना। पहले तो ये प्राणायाम, इसी में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ये गड़बड़ हो जाए तो वायु बिगड़ जाए शरीर की, व्यक्ति पागल हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई करता भी है तो किसी एक्सपर्ट टीचर के अंडर में सब करता है। अपने आप करना चालू कर दिया तो वायु भी बिगड़ सकती है शरीर की और व्यक्ति जो है पागल हो जाता है, ऐसा होता है। फिर वो और उसको क्या करना पड़ता है, यदक्षरम वेद विदो विदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। भगवान बोले अब उस पद के विषय में तुमको संग्रहेण मतलब संक्षेप में बोलूँगा, जिसको यत प्राप्त करने के लिए, जिस पद को प्राप्त करने के लिए, जिस अक्षर पद को प्राप्त करने के लिए वेद विदो वदंती, जो वेद विद मतलब वेद वेदता होते हैं, वेदों को जानने वाले होते हैं, उसको अक्षर बोलते हैं। और वो पद क्या है, वो जो स्थान है, पद का मतलब होता है स्थान या वस्तु या व्यक्ति, कुछ भी ले सकते हैं।
तो जो वेद वेत्ता होते हैं उस पद को अक्षर बोलते हैं, मतलब विनाशहीन, जिसका कभी च्युति ना हो। और यतयः वीतरागः विशन्ति, जो यति होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, वीतराग मतलब जिनको किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, वो वहाँ पर पहुँचते हैं। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसको इच्छा, जिसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। तो आप गिनते जाइए क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन है। ये सब क्वालिफिकेशन बता रहे भगवान अष्टांग योग करने के लिए। क्या करना है? वेद वेत्ता होना चाहिए, वेद विदा, वेद वेत्ता होना चाहिए। फिर अक्षर, अक्षर जो ब्रह्म है ओम, इसका जप करना पड़ता है। जो यति मतलब सन्यासी होना पड़ेगा। वीतराग मतलब आसक्ति से रहित होना पड़ेगा। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तो ये सब इसकी क्वालिफिकेशन है ये सब जो अष्टांग योग करना है, ये सब इसको पालन करना पड़ेगा। फिर उसको क्या करना होगा? सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणं धारणाम। तो सभी द्वारों को संयम में रोक कर, तो जो इंद्रियां हैं इनको द्वार कहा गया है ना। भागवत में आता है ना, सिटी ऑफ 9 गेट्स, 9 द्वारों वाली शहर। तो ऊपर जो है 7 छेद रहते हैं, नीचे में 2 छेद रहते हैं। तो सब द्वारों को रोक कर, संयमित कर, जैसे किसी को अंदर जाना हो घर के तो द्वारों के माध्यम से जाता है, तो उसी प्रकार ये जो विषय होते हैं शरीर में इंद्रियों के माध्यम से प्रवेश करते हैं। या तो शरीर की जो चेतना होती है बाहर विषयों में इंद्रियों के द्वारा जाती है, इसलिए इसको इंद्रियों को द्वार कहा गया है। तो सभी द्वारों को रोक कर, सभी द्वारों से विषयों को न ग्रहण करके, मनोहृदय निरुद्धचा, मन को हृदय में रोकना है। हृदय में रोकना है मतलब क्या? हृदय मतलब हृदय में आत्मा है ना, और परमात्मा भी है। तो हृदय निरुद्धचा मतलब क्या? मन को आत्म तत्व पर लगाना है, ये मतलब है ना। और मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम, मूर्धनि मतलब यहाँ कपाल में, सिर पे आत्मनः प्राणम, आत्मा के प्राण को धारण करना है, यहाँ पे प्राणों को लाना है। और उसके बाद आस्थितो योग धारणा, उसके बाद योग की धारणा करनी। तो धारण, ध्यान, समाधि, तो जैसे मैं बोला कि गीता में बहुत डिटेल में नहीं है, एक स्केच लाइन जैसे दे दी गई है। अब ये धारणा क्या होता है ये सब बहुत डिटेल में नहीं बताया गया, प्रत्याहार इत्यादि ये सब कुछ बहुत डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन भगवान शॉर्ट में बता रहे हैं। फिर ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् याति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम। फिर जब इतना वो कर ले, फिर वो क्या करे? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, जो ये अक्षर ब्रह्म ओम है, इसको व्याहरन, इसको जप करते हुए, माम अनुस्मरन, मेरा स्मरण करते हुए, यह देहम प्रयाति, यह देहम त्यजन, जो देह को त्याग करता है, स परमाम गतिम प्रयाति, वह परम गति को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये परमा गति समझ लेना चाहिए क्या होगा। वही जो चार्ट दिखाया था ना आपको, अगर प्रधानीभूता भक्ति है तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, और अगर गौड़ी भक्ति है, खाली योग ही मुख्य कर रहा है, खाली भक्ति का अंश इसलिए है कि भाई योग सफल हो जाए, तो जो है उसको ब्रह्मज्योति की प्राप्ति होगी। तो परामागति वही है। ठीक है, तो देखिए आप कितने इसमें क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। नहीं, पहले तो वेद वेत्ता होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ओम का जप करना है, और फिर क्या तो कसरत करना है, प्राणों को यहाँ तक लेके आना है, जो कि सामान्य चीज़ नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी इसमें प्रत्येक जो तात्पर्य हैं उसमें यही सब बताते हैं कि जो है ये सब आजकल के टाइम में प्रैक्टिकल नहीं है। आजकल के टाइम में क्या है? भगवान का नाम जप करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो पिछले जो आया था अंत काले च मामेव, उसमें प्रभुपाद जी ने इस पूरे हरे कृष्ण महामंत्र को 2 बार लिखा, और अगले वाले भी तात्पर्य में पूरे महामंत्र को लिखा था, ऐसे है ना ठीक है, फिर अब ये 13 तक क्या हो गया ये बताया इन्होंने कि कैसे योग मिश्रा भक्ति के द्वारा भगवान का अंत समय में स्मरण किया जा सकता है। ये भी एक तरीका है। अब इसको कंट्रास्ट करेंगे भक्ति से। 14 या 15 श्लोक में बताएंगे कि भक्ति से कैसे भगवान का अंत समय में स्मरण किया जा सकता है। अनन्य चेता सतत यो मां स्मरति नित्यशः
तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तो इसमें बोल रहे हैं कि अनन्य चेताः, यह मतलब जो व्यक्ति अनन्य चेताः, अनन्य चित्त होकर माम मुझको सततम नित्यशः स्मरति। जो सतत मतलब निरंतर, नित्यशः मतलब भी निरंतर, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर, एक जैसा ही अर्थ है। तो सततम हमेशा और नित्यशः दो बार भगवान ने प्रयोग किया है, मतलब सातत्य होना चाहिए भक्ति में, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। दो शब्द का प्रयोग किया गया भागवत में, अहेतु की अप्रतिहता, है ना। अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। कोई अगर भक्ति कर रहा है तो उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। बाधा मतलब क्या कि मतलब कुछ समय के लिए भक्ति बंद कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आचार्य लोग उदाहरण देते हैं तेल धारावत, किसी कटोरी में तेल लीजिए और उसको गिराइए, तो आप देखेंगे कितनी ही धीरे उसको गिराए, अगर गिर रहा है तो उसमें एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम बनती है। पानी के साथ ऐसा नहीं होता है, पानी को आप गिराएंगे तो उसमें बूंद बूंद होने लगता है, पानी बूंद बन जाता है। लेकिन तेल जैसे गिराएंगे तो एक धार बनती है। तेल या शहद में भी कभी अभिषेक होता हो तो ध्यान दीजिए, कभी थोड़ा सा भी गिराए लेकिन एक कंटिन्यूअस बनती है, उसको बोलते हैं अप्रतिहता। मतलब भक्ति रुकनी नहीं चाहिए, भक्ति चलती रहनी चाहिए। अच्छा, वो कब होगा? जब अहेतु की, है ना, जब कोई हेतु नहीं होगा भक्ति में। भाई हम भक्ति क्यों करें? भक्ति अगर हम कर रहे हैं किसी और चीज़ के लिए, भगवान से अलग कुछ और चीज़ की प्राप्ति के लिए, तो वो अप्रतिहत नहीं हो पाएगा, है ना। कभी भगवान पूरा कर देंगे, कभी भगवान नहीं भी पूरा कर देंगे। लेकिन अगर हमारा साथ, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य कुछ और है तो हम भक्ति छोड़ देंगे अगर भगवान नहीं पूरा करेंगे। भगवान से नहीं काम बनता है तो देवी जी के पास चले जाएंगे, देवी जी से नहीं काम चलेगा तो भोलेनाथ की शरण लेंगे, उनसे भी नहीं कहेगा तो हनुमान जी के उधर प्रसाद चढ़ाएंगे 51-100 रुपये का, उनसे भी नहीं काम चलेगा तो किसी नेता के पास जाएंगे, नहीं चला तो घूस दे देंगे। काम बनना चाहिए नहीं। तो अगर हेतु है तो फिर अप्रतिहत नहीं हो पाएगी भक्ति, है ना। तो इसीलिए रूप गोस्वामी ने क्या बोला है? अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता शून्य होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इसी से पता चल रहा है जो दो शब्द हैं सतत और नित्यशा की, शुद्धा भक्ति का श्लोक है। शुद्धा भक्ति को इंगित किया गया यहाँ पर। और अनन्य चेता, अनन्य चेता मतलब न अन्य चेता, उसका चित्त और कहीं नहीं जा रहा है। ये क्या है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, मतलब भक्ति के अलावा उसका चित्त कहीं और नहीं जा रहा है। जैसे अभी हम बोल रहा था ज्योतिष हुआ या तो वास्तु हुआ, है ना। भक्त लोग भी आजकल देखते रहते हैं कि भाई ये वास्तु ठीक है कि नहीं ठीक है, ये जो लेटरिन बनी है ये जीने के नीचे बनी है ये उत्तर दक्षिण डायरेक्शन में है कि पूर्व पश्चिम में है यहाँ अग्नि ज़्यादा है कि वायु ज़्यादा है ना। ये हमारी कुंडली में इधर राहु बैठा हुआ है। तो ये सब वास्तव में भक्ति की हानि है ना, और वास्तव में भक्ति का अपमान है कि भक्ति में ऐसा सामर्थ्य है। रूप गोस्वामी बोलते हैं क्लेश अग्नि शुभदा, क्लेश को नाश करने वाली है, सारे प्रारब्ध की धज्जियाँ उड़ा देने वाली है शुद्धा भक्ति, यदि शुद्धा भक्ति ठीक से की जाए तो, है ना। तो अगर हम भक्ति के ऊपर विश्वास ना रख के इस सब पे बहुत विश्वास रखते हैं तो भक्ति की हानि है वास्तव में, है ना। तो ये शुद्धा भक्ति नहीं होगी। तो अनन्य चेता न अन्य चेता, चित्त और कहीं नहीं जाए, है ना। ऐसे व्यक्ति को तस्य अहम सुलभा, भगवान बोलते हैं मैं सुलभ हूँ। तो जो शुद्धा भक्ति करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। ये सुलभ शब्द एकमात्र श्लोक है जो भगवत गीता में सुलभ शब्द आया है। तो भक्ति में भगवान बोलते हैं अहम सुलभा, मैं सुलभ हूँ पार्थ नित्य युक्त से योगिना, वो मेरे में लगा हुआ है। तो ये सुलभ कहने का अर्थ समझना चाहिए, किससे सुलभ है? जो पहली बात बोली गई उसके अर्थ में सुलभ है। पहले किसकी चर्चा की गई है पिछले सेक्शन में? अष्टांग योग, योग मिश्रा भक्ति की चर्चा की गई, अष्टांग योग। उसकी तुलना में भक्ति, शुद्धा भक्ति सरल है, सुलभ है ना। जैसे कोई बोले कि भाई बरसाना जाना है, बरसाना जाना एक तरीका क्या है, इधर से टेम्पू पकड़ो छठी करा जाओ, छठी करा से फिर टेम्पू पकड़ो छाता के लिए, फिर छाता से टेम्पू पकड़ो बरसाना के लिए, ये एक तरीका है। दूसरा एक आसान तरीका है कि बस पकड़ लो सीधा चला जाएगा। तो जब बोला जा रहा है कि दूसरा आसान तरीका है बस पकड़ लो, तो किसकी तुलना में आसान है? जो पहले मार्ग बताया गया है उसकी तुलना में आसान है। उसी तरह भगवान बोले कि अहम सुलभा, मैं इसमें सुलभ हूँ, तो किसकी तुलना में सुलभ है? जो पहले बताया गया है अष्टांग योग, उसकी तुलना में भक्ति सुलभ है। भगवान सुलभ है भक्ति के द्वारा।
क्यों? क्योंकि नित्य युक्त से योगिना, उसका चित्त हमेशा मेरे में लगा हुआ है। नित्य युक्त, ये जो नित्य युक्त शब्द है भक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी चर्चा किया ना, अप्रतिहत तभी होगा जब शुद्धा भक्ति होगी। शुद्ध भक्ति की जो डेफिनेशन रूप गोस्वामी ने दिया है ना, अन्य अभिलाषिता शून्य, तभी ये नित्य युक्त हो पाएगा, अन्यथा नित्य युक्त नहीं हो पाएगा। अष्टांग योग भी योग करेगा तो उसका लक्ष्य हो सकता है सिद्धि इत्यादि की प्राप्ति, है ना, तो नित्य युक्त नहीं हो पाएगा। तो ये भक्ति का श्लोक है। भक्ति के लिए भगवान बोल रहे हैं सुलभा, मैं सुलभ हूँ। फिर मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। तो इस प्रकार जो माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम न अपनुवन्ति। माम उपेत्य मतलब मेरे पास आता है, अर्थात जो ऊपर चीज़ें आई हैं ना, मेरा स्मरण करता है अनन्य चित्त होकर, ये सब माम उपेत्य। ऐसे जब कोई करता है तो पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम न अपनुवन्ति, पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता है। और यह दुःखालयम अशाश्वतम, ये जो जगत है जो दुःखालय है, अशाश्वत है, न अपनुवन्ति, ऐसे नहीं प्राप्त करता है। ऐसे महात्मा लोग नहीं प्राप्त करते हैं। तो क्या प्राप्त करते हैं? परमाम संसिद्धिम गता, परम संसिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो जनरली इस श्लोक को भक्त लोग याद रखते हैं दुःखालयम अशाश्वतम के लिए, लेकिन दुःखालयम अशाश्वतम यहाँ पे मेन फोकस नहीं है। ये एक पासिंग रिमार्क की तरह है, चलते चलते बोल दिया। ये संसार कैसा है? दुःखालयम अशाश्वतम। मुख्य चीज़ क्या है कि ये संसार में नहीं आता है, मेरे पास आता है। ये मुख्य चीज़ है इस श्लोक में। दुःखालयम अशाश्वतम, हाँ ठीक है, संसार दुखमय है और अशाश्वतम है। जैसे कोई डॉक्टर बोले किसी पेशेंट से, अगर तुम सारी दवाई ठीक से लेते हो, पूरा कोर्स ठीक से करते हो, तो जल्दी छूट जाओगे इस हॉस्पिटल से। इसका मतलब क्या? हॉस्पिटल में कोई नहीं रहना चाहता। ये अंडरस्टूड चीज़ है ना, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। कोई जेलर बोले कैदी से कि देखो अगर तुम नियमों का ठीक से पालन करोगे तो इस नरक से छूट जाओगे, तो इसका मतलब क्या कि जेल नरक है। ये कैदी भी समझ रहा है और जेलर भी समझ रहा है। उसी तरह भगवान बोल रहे हैं कि दुःखालय में शाश्वत, ये मेन चीज़ नहीं है। अगर तुम माम उपेत्या, जो ऊपर चीज़ बोली गई है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा, अनंत चित्त होके हमेशा मेरा स्मरण करोगे, तो फिर इस संसार को नहीं प्राप्त होगे, ना अपनुवन्ति। फिर क्या होगा? परमाम संसिद्धि, परम संसिद्धि को प्राप्त करोगे, है ना। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को क्या बोला गया है? महात्मानः, महात्मा बोला गया है। महात्मा शब्द जो है गीता में 3 बार प्रयोग किया गया, और तीनों बार भक्तों के लिए प्रयोग किया गया है। सबसे पहले आता है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। उसमें जब ज्ञानी होता है, जब उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, भगवान की ओर बढ़ता है, तब उसको महात्मा कहा गया है। एक इस श्लोक में आया है और एक आया है महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता। वो है पार्थ जो कि दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है, वो महात्मा। दैवी प्रकृति मतलब राधा रानी का आश्रय लेता है, भक्ति का आश्रय लेता है। तो यहाँ पर जो है महात्मा शब्द भगवान उसको बोले, वो महात्मा है। और संसिद्धिम परमाम गता, परम संसिद्धि को प्राप्त करता है। परम संसिद्धि को मतलब भगवान का धाम प्राप्त करता है, आगे आएगा। और गता, गता जो शब्द है ये संस्कृत में भूतकाल के लिए प्रयोग किया गया है। भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब परम संसिद्धि उसको प्राप्त हो गई, होगा नहीं, हो गई। मतलब किसी चीज़ के प्रति इतना श्योरिटी होती है तो बोल दिया था कि हाँ हो गया। तो पूछा आपने काम कर लिया, अरे बस हो गया समझो। हुआ नहीं, हो गया समझो, मतलब इतना श्योरिटी है कि हो जाएगा, हो गई, है ना। जैसे हम लोग छोटे थे तो एक काव्य पढ़े थे, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी के पूछ में आग नहीं लगने पाई कि सारी लंका जल गई और निशाचर भी भाग। अब क्रम देखा जाए तो पहले आग लगेगी, फिर पहले पूछ में आग लगेगी, फिर घरों में आग लगेगी, फिर निशाचर भागेंगे। लेकिन उसमें मतलब कि आग नहीं लग पाई लेकिन भाग गए। ये कहने का एक तरीका है। इसे भगवान बोले परम संसिद्धिम गता, जो भी मेरी शरण ग्रहण करेंगे, माम उपेत्य, वो इस संसार को नहीं प्राप्त करेंगे। मेरे परम संसिद्धि उनको प्राप्त हो गई समझो, मतलब मिल गया उनको, अब और कुछ नहीं। तो इस श्योरिटी बताया जा रहा है कि होगा ही होगा, समझ रहे ना। ठीक है, 9 मिनट है। अब जो अगला सेक्शन है उसमें बताया जा रहा है
कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के विषय में तुलना की जा रही है। अभी ये क्या प्रेरणा दी जा रही है, कैसे अंत समय में भगवान का स्मरण किया जाए। तो इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है 16 से 22 में कि भाई ये भौतिक संसार जो है वो नश्वर है और भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है, धाम है, वो नित्य है। तो इस विषय में विचार करके तुम भक्ति करो, क्योंकि तुम भक्ति करोगे, भगवान की शरण ग्रहण करोगे तो तुमको आध्यात्मिक जगत प्राप्त होगा, वो नित्य है। और ये जो संसार है ये दुखमय है, ये अनित्य है। तो ये चीज़ 16 से 22 में है। ठीक है, तो ये छोटा ही सेक्शन है, इसको जल्दी पढ़ लेंगे। आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बोल रहे हैं कि अगर माम उपेत्य, देखिए पहले भी आया था ना ये शब्द, 15 में आया ना, माम उपेत्य पुनर्जन्म। तो यहाँ पे देखिए आया माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरी शरण ग्रहण करेगा उसको पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होगा, लेकिन जो मेरी शरण नहीं ग्रहण करेगा उसको क्या, इस संसार की प्राप्ति होगी। और संसार में जो भी लोग हैं पुनरावर्तिनः पुनः आवर्तिना आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मा जी के लोक पर्यंत जितने भी लोग हैं, चौथा भुवन, उसमें सब पुनः आवर्तिना मतलब दोबारा फिर आना पड़ता है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इस संसार में सबसे बड़ी पोजीशन है ब्रह्मा जी की। कोई व्यक्ति अगर 100 वर्ष 100 जीवन तक वर्णाश्रम का ठीक ठीक पालन करता है तो उसको ब्रह्मा जी का पोस्ट मिलता है ना। तो ब्रह्मा जी का लोक है, लेकिन वो भी पुनरावर्तिना, वो भी वहाँ भी दोबारा आना पड़ता है। लेकिन जब मेरे पास आओगे, मेरी शरण ग्रहण करोगे तो पुनः नहीं आना पड़ेगा। ये तुलना की जा रही है। ठीक है, अब ब्रह्मा जी के विषय में पूरा बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे दोबारा फिर से जन्म लेना पड़ता है। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना। इसमें बोलने के जो विद्वान लोग होते हैं वो जानते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे 1000 चतुर्युग के बराबर होता है, और इतनी बड़ी उनकी रात होती है। ऐसे वो 100 साल जीते हैं। ये ब्रह्मा जी का एक दिन है, हमारे 1000 चतुर्युग, और फिर उतनी बड़ी उनकी रात 1000 चतुर्युग। ये एक दिन है 2000 चतुर्युग। इसको गुणा करिए 30 से तो ये एक महीना हो गया, फिर उसको गुणा करिए 12 से तो वो 1 साल हो गया, फिर उसको गुणा करिए 100 से, तो इतनी ब्रह्मा जी की आयु है ना। और एक युग कितना बड़ा होता है, वो भी बहुत बड़ा होता है। जैसे कलयुग की एज बताई गई है 4,32,000 है ना, उसका दुगना जो है द्वापर, उसका दुगना, इसका 3 गुना जो है कलयुग का 3 गुना त्रेता, और कलयुग का 4 गुना जो है सत्य। तो इतनी बड़ी जो है आयु रहती है ब्रह्मा जी की, लेकिन वो भी नष्ट हो जाने वाली है। उसमें भी दोबारा फिर से जन्म होता है, वो भी नित्य नहीं है। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते त्रैव व्यक्त्यसंज्ञके। तो इसमें बोल रहे हैं ब्रह्मा जी का एक दिन जब खत्म होता है तो प्रलय होती है। जो जीव लोग होते हैं जब दिन चालू होता है तो फिर से उत्पन्न होते हैं, और जब रात्रि होती है तो फिर से प्रलय हो जाती है ना। मतलब अनित्यता बताई जा रही है इस जगत की। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे प्रभवति अहरागमे। तो ये बोल रहे कि भूत्वा भूत्वा दोबारा फिर से, एक बार दिन आई तो फिर से उनको जीवन मिला, रात्रि आई तो फिर से प्रलय हो गया, ऐसे होता रहता है भूत्वा भूत्वा। परस्तस्मात् तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि इससे परह, इससे श्रेष्ठ एक और भाव है, एक और लोक है जो सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, सभी जीवों के नाश हो जाने पे, मतलब उनका शरीर नाश हो जाने पे, मतलब प्रलय हो जाने पे, न नश्यत्सु न विनश्यति, न नाश होता है उसका और न हो तो विनाश होता है। मतलब नश्यत्सु उसके लिए है, सॉरी, मतलब सारी जीवों के नाश हो जाने पर भी न विनश्यति, उसका नाश नहीं होता है। मतलब ये भगवान बोल रहे हैं वो धाम है। आगे और बताएंगे इसके विषय में।
अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो क्या चीज़ है जो अव्यक्त है, अक्षर, अक्षर मतलब जो कभी नाश नहीं होता है। तो ये अपने धाम के विषय में बता रहे हैं। इसी को परमाम गति बोलते हैं। और यहाँ पर कोई जाता है तो वो वापस नहीं आता है। वो क्या है? तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। भगवान का जो लोक है, वैकुंठ लोक, गोलोक लोक है ना, तो ये सब भगवान का धाम, तो ये नहीं नाश होता है, बाकी संसार नाश होता है। तो ये भगवान प्रेरणा दे रहे कि क्यों मेरा भजन करो। ये समझ रहे हैं ना, इस सेक्शन में यही इम्पेटस दिया जा रहा है कि क्यों मेरा भजन करो, क्योंकि मेरा भजन करोगे तो परम सिम सिद्धि को मेरे धाम में प्राप्त हो गया, जहाँ पे पुनर्जन्म नहीं होता है। जब भी नहीं करोगे तो ये संसार की प्राप्ति होगी, जहाँ भूतवा भूतवा प्रलीयते, फिर जन्म लो फिर मरण लो, यही चलता रहेगा। और इसमें जरा मरण जो दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो सब लगा रहेगा। तो इसलिए भजन करो भाई। पुरुष स परा पार्थ यस्तु अनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। तो भगवान बोल रहे हैं कि भक्त्या लभ्य है ना, जो है पार्थ, वो जो परम पुरुष है भक्ति से प्राप्त है। लेकिन कैसी भक्ति होनी चाहिए? अनन्या, अनन्या भक्ति से वो प्राप्त है। तो यहाँ पे शुद्ध भक्ति के विषय में बता रहे हैं कि अनन्या भक्ति से वो परम पुरुष प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए थर्ड पर्सन में प्रयोग किया जा रहा है, सह परः पुरुषः। ऐसे नहीं बोले कि मैं प्राप्त हो जाऊँगा, वह प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अभी जो अष्टांग योगी जो भी है उसके मन में कंसेप्शन नहीं क्लियर है कि वो परम पुरुष है कौन, इसलिए। हाँ, तो वो कैसे देखता है? यस्यन्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। वो यही देखता है कि जिस भगवान परम पुरुष के अंदर सभी जीव हैं और सभी जीव परम पुरुष के अंदर हैं। इस तरीके से। अब जो अगला सेक्शन अष्टांग योगी, तो अष्टांग योग की तुलना में किस प्रकार कृष्ण भक्ति से आसानी से भगवान अंत समय में ध्यान दिए याद आ सकते हैं, इस चीज़ को बताया जा रहा है। तो कुछ शुरुआत के श्लोक दो मार्गों का वर्णन कर रहे हैं, जिसको पितृयान और देवयान टेक्निकल भाषा में बोलते हैं। देवयान मतलब वो है जहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है योगी की, ये सब अष्टांग योग के सब टर्म्स हैं। और पितृयान मतलब जहाँ से उसको वापस आना पड़ता है संसार में। यान मतलब रास्ता है ना, जैसे चंद्रयान है ना, मंगलयान। चंद्रयान मतलब जो चंद्र पे ले जाए, उसी तरह मंगलयान मंगल पे ले जाए। उसी तरह देवयान और पितृयान मतलब देवलोक, देव मतलब भगवान के धाम में ले जाए, है ना। देवशयनी एकादशी बोलते हैं ना, देवोत्थानी एकादशी। देव मतलब भगवान, तो देवयान मतलब जो देव तक ले जाए। और पितृयान मतलब पितृलोक में, मतलब जो चंद्र इत्यादि लोक हैं, स्वर्ग इत्यादि लोक, वहाँ पे ले जाए। तो दो मार्गों का वर्णन किया है। यत्र काले तो अनावृत्तिम प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। तो हे भरत श्रेष्ठ, मैं दो कालों का वर्णन करूँगा, जिसमें एक में तो आवृत्ति होती है और एक में अनावृत्ति होती है। मतलब एक में वापस आता है और एक में नहीं आता है। तो अब पहले जो है देवयान का वर्णन कर रहे हैं। अग्नि ज्योतिर्ह शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। तो ये जो बोला जा रहा है अग्नि ज्योति अह शुक्ला, ये सब मतलब अग्नि जब बोला गया मतलब अग्नि के अधिष्ठात्री देवता, ज्योति बोला जाए मतलब ज्योति के अधिष्ठात्री देवता, आहा मतलब दिन, दिन के जो अधिष्ठात्री देवता हैं, है ना। और शुक्ल, शुक्ल मतलब शुक्ल पक्ष के जो अधिष्ठात्री देवता, दो पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। उसी तरह षड्मासा उत्तरायणम, जो उत्तरायण के अधिष्ठात्री देवता हैं। मतलब इन सब समय में या इन सब समय में जो भी शरीर छोड़ता है वो वापस नहीं आता है, ऐसे बोला जा रहा है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना, जो ब्रह्मविद लोग होते हैं, ब्रह्म को जानने वाले लोग होते हैं। तत्र प्रयाता, उस समय में अपना शरीर छोड़ते हैं तो ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, मतलब वापस नहीं आते हैं, ऐसा बताया जा रहा है।
है ना। तो अग्नि के जो अधिष्ठात्री देवता हैं ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, और जो उत्तरायण के अधिष्ठात्री देवता हैं। तो ये ऐसे समझना चाहिए जैसे किसी स्टेशन पे ट्रेन आती है तो वहाँ पर जो भी पोस्ट मास्टर होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्टेशन मास्टर। हाँ, स्टेशन मास्टर जो होता है वो डायरेक्ट करता है कि भाई ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएगी, है ना कौन से स्टेशन, अगला कौन से स्टेशन आएगा, ये वो डायरेक्ट करता है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो कुछ देवता लोग होते हैं जो आत्मा को उसके अगले डेस्टिनेशन पर ले जाते हैं, है ना, उसको मार्ग दिखाते कि भाई हाँ तुम इस जगह से जाओ, इस जगह से जाओ। तो अगर इस समय में योगी अपना शरीर छोड़ता है तो वो जो है ब्रह्म को प्राप्त करता है ना, परम सत्य को प्राप्त करता है। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये व्यवस्था है पूरा एक, है ना। तो योगी लोग पूरा यही ध्यान करते हैं कि अभी उत्तरायण चल रहा है कि दक्षिणायन चल रहा है ना। वो उस टाइम देखते हैं और पहले उनके बताया गया कि भाव पे यहाँ पर प्राणों को ले आए। जब उपयुक्त समय होता है तो सहस्रार पे लाके ये कपाल फोड़ के अपना आत्मा को निकाल देते हैं और फिर उस समय में छोड़ते हैं तो वहाँ के जो देवता है उनको हेल्प करते हैं और वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ऐसा तरीका है अष्टांग योगियों का, है? हो सकता है, नहीं कर सकते हैं अब ये पितृयान बोल रहे हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योते योगी प्राप्य निवर्तते। अब इसमें क्या प्राप्य निवर्तते, वापस आना पड़ता है। कौन सा धूमो मतलब धुएं वाला, है ना। रात्रि मतलब रात के अधिष्ठात्री देवता, तथा कृष्णा कृष्ण पक्ष, दक्षिणायनम जो दक्षिणायन के अधिष्ठात्री देवता हैं। ये सब जो है क्या करते हैं, योगी को चांद्रमशम प्राप्य। चांद्रमशम मतलब चंद्रलोक से जो रिलेटेड है, मतलब स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त करके निवर्तते, वो वापस आ जाता है। तो यदि उसका योग ठीक से नहीं फलीभूत हुआ तो उसका शरीर जब छोड़ना होता है उस समय छूट जाएगा, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ पाएगा प्राण, तो क्या होगा भाई, वो चंद्र इत्यादि लोक में जाएगा फिर वापस आएगा। ऐसा होगा उसके साथ। शुक्ले कृष्णे गति हीयते अशाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। तो भगवान बोल रहे हैं कि दो गति बताई मैंने, शुक्ल गति और कृष्ण गति, वही देवयान और पितृयान। ये जगत में होती हैं, एक से जो है वापस आता है और एक से नहीं आता है, ठीक है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। अब अर्जुन घबरा गया, बोला अरे ये सब काम कैसे हो पाएगा तो भगवान बोले डरो मत, डरो मत, तुमको क्या करना है, तस्मात्, इसलिए पहले वाली लाइन में बोलना है कि एते श्रुति, ये जो दो मार्ग बताए हैं, अगर कोई योगी इसको जानता है मतलब क्या, ये सब कर पाता है। जानने का मतलब ये नहीं कि हम लोग जान गए तो जान गए मतलब ये सब करने में सक्षम है तो न मोहयति, उसको मोह नहीं प्राप्त होता है। अर्जुन बोले अरे मैं तो नहीं जानता हूँ तो भगवान बोलते डरो मत, तस्मात्, इसलिए तुम सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवा, हे अर्जुन सभी समय में तुम योग युक्त हो योग युक्त का मतलब क्या है, छठा अध्याय देखना चाहिए। अंतिम श्लोक क्या है, फेमस श्लोक है, योगी के विषय में बताया गया है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमोमता। शब्द क्या प्रयोग यहाँ पे, युक्त तम, है ना। यहाँ पे देखिए योग युक्त, तो ये उस श्लोक की ओर इंगित कर रहा है कि हे अर्जुन सभी काल में तुम मद्गतेन अंतरात्मना, वो जहाँ पे है ना भगवान की भक्ति करो, ये कहने का मतलब। तो ये भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो तुम उस चीज़ पे ध्यान दो जो तुम कर सकते हो, है ना। तुम्हारा काम है मेरी भक्ति करना। योग युक्त मतलब मद्गतेन अंतरात्मना, मेरे को अपने अंतरात्मा में बिठा के मेरा भजन करो। श्रद्धावान भजते हो मान, जो श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है, समय युक्त तम, वो युक्त तम है। तो भगवान बोले तुम योग युक्त बनो, मेरा भजन करो, बाकी जो तुम नहीं कर सकते वो मैं ध्यान रखूँगा, है ना। बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि भगवान अपनी स्मृति देते हैं। कोई भक्त यदि ऐसी विवश अवस्था में हो जाता है कि अंतिम समय में वो नहीं
याद कर पा रहा है भगवान को, तो भगवान अपनी स्मृति देते हैं उसकी सेवा को याद करते हुए कि उसने मेरी बड़ी सेवा किया है। वराह पुराण में भी एक ऐसे श्लोक आता है, भगवान अपनी स्मृति देते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम डरो मत, तुम हर समय खाली योग युक्त हो, अर्थात मेरा श्रद्धापूर्वक भजन करो, है ना। जब तुम ऐसा करोगे तब क्या होगा, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। तो वेदों में, यज्ञों में, तपस्या में, दान में जो भी पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो भी पुण्य फल बताए गए हैं, इदम विदित्वा, ये सब जानकर तत्सर्वम अत्येति, उसका भी अतिक्रमण कर दोगे, मतलब उसको सब भी पीछे छोड़ दोगे। मतलब इन सब से जो भी फलों की प्राप्ति होती है उसे भक्ति से भी प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन तुम उसको भी पीछे छोड़ के परम आद्यम स्थानम उपैति, जो परम स्थान है, मेरा जो धाम है, उसको प्राप्त करोगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो इति श्रीमद्भागवते, इति श्रीमद्भगवद गीता अष्टम अध्याय। हरे कृष्ण। 7 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। ये जब भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ा तो वो उत्तरायण का इंतजार किया, हाँ, तो वो तो भक्त थे। हाँ वो भक्त थे। तो उन्होंने फिर क्यों इसका, क्या भक्तों के लिए भी ये उत्तरायण? नहीं, भक्तों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा थी, वो समर्थ थे, योगी थे। हाँ, ऐसे समझते, मतलब वो समर्थ थे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे पृथु महाराज के विषय में भी वर्णन आता है, वो भी योग माध्यम से अपना शरीर छोड़े, जो भागवत में आता है वर्णन। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनकी इच्छा थी, क्या दिक्कत। भरत महाराज को भगवान ने स्मरण नहीं दिलाया उस समय में। भगवान उनकी भक्ति को और तीव्रता से बढ़ाना चाहते थे। ये लिखते हैं आचार्य लोग, जैसे भक्तों का देखा जाता है पतन होते हुए, लेकिन वो वैसा पतन नहीं होता जैसे ज्ञानियों का पतन होता है। क्यों? क्योंकि जब उनको हिरण का शरीर प्राप्त हुआ तो उनकी भक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। आता है भागवत में वर्णन, वो जो हिरण था वो सूखा पत्ता खाता था, वो हरा पत्ता नहीं खाता था, अपने झुंड के साथ नहीं रहता था वो। और फिर धीरे किसी समय उसने देखा कि मेरी माँ जो है हिरण माँ नहीं देख रही है, तो अपने झुंड से अलग हो गया, वापस वो पुला आश्रम में चला आया, और वहाँ पर जो भी साधु लोग थे उनके साथ बैठ के कथा सुनता था वो हिरण। और फिर अंत में उसको लगा कि भाई इस हिरण शरीर से भक्ति नहीं हो पाएगी, तो उसने नदी में, गंडकी नदी में खड़े होकर अपने प्राणों का उत्सर्जन कर दिया। तो इससे पता चलता है कि उसकी भक्ति और बढ़ गई। और फिर अगला जो शरीर था जड़ भरत का, उसमें तो परमहंस की स्थिति में थे वो, तो इस स्थिति में वो पहुँच गए थे। तो इससे पता चलता है भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, है ना। इसी तरह जो गजेंद्र थे, इंद्रद्युम्न महाराज थे ना पिछले जीवन में, लेकिन उनको भी देखा गया कि श्राप मिल गया, भगवान की भक्ति तो कर रहे थे, लेकिन उनकी भक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ गई गजेंद्र होके, है ना। तो तथा न ते माधव ताय का क्वचित भ्रश्यंति मार्गा त्वयि दशहृदा, है ना। इसमें ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं गर्भस्तुति में कि जो आपके भक्त होते हैं तथा न भ्रश्यंति, उस प्रकार नहीं पतित होते हैं जैसे ज्ञानी लोग पतित होते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है ना। ठीक है। हाँ, तो परम गति उनको थोड़ा प्राप्त हुई, नाम करने से उनके सब पाप कट गए। फिर बाद में उन्होंने भजन किया जाके हरिद्वार में, आता है ना, तब उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई, है ना। नाम जो है अरे निरपराध नाम किया जाए तो पापों का नाश करके ब्रह्म सायुज्य दे सकता है, लेकिन भगवान यहाँ तक नहीं रखना चाहते। भगवान चाहते हैं कि ये भक्त प्रेम सेवा प्राप्त करे और सुख का अनुभव करे, इसलिए भजन का अवसर देते हैं, है ना। ठीक है।